हाँ, क्यों? अनग्रेजुएट है, उन्हें कुछ मालूम नहीं है विकास के बारे में। उन्हें साइन करने नहीं आते, अंगूठा छाप है, हाँ, अंगूठा लगाते हैं वे। हम चाहते हैं अब क्या इमरान भैया आए, उन्हें मौका दिया जाए। उन्होंने देख लिया और चेयरमैनों को अब से पहले देख लिया, अब क्या इमरान भैया को मौका दिया जाए। जी भाई। इमरान भाई के साथ जा रही है, इमरान क्योंकि भाई। पहले कोई चेयरमैन है ही नहीं, नाम का चेयरमैन था। क्योंकि वो जो चेयरमैन साहब थे ना, उन्होंने गुंडे ला के बिठा दिए बाहर के। हम जानते थे कि अभी हमारा कस्बा चमकेगा, हमारी रोडें बनेंगी, नहीं हुआ। नहीं हो पाया। अब इमरान ने मेंबर होने के बावजूद इतना काम किया है कि मैंने किसी चेयरमैन को इतना काम करते तो नहीं देखा। गली गलियारों में, चौक चौराहों पर सिर्फ एक ही चर्चा है निकाय चुनाव को लेकर। नगर पालिका अध्यक्ष इस बार यहाँ की जनता किसको चुनेगी, वहाँ की जनता किसको चुनेगी, उस शहर में कौन बनेगा, इस शहर में कौन बनेगा। मैं पहुँचा हूँ आज बुलंदशहर के कस्बा खानपुर में, और यहाँ के बहुत सारे लोग, बड़े बुजुर्ग और युवा जो हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं। उनसे ही जानकारी लेंगे कि इस बार वो खानपुर का अध्यक्ष किसको चुनने जा रहे हैं। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज कुरैशी। कैसा अध्यक्ष होना चाहिए? जो पालिका अध्यक्ष है किसको चुनने वाले हैं? अच्छा होना चाहिए, कितना अच्छा, कैसा? जो हमारे कस्बे के लिए विकास लाभ है। हाँ। इंटर स्कूल हो, और हमारी बेटियों के लिए यहाँ बीए के स्कूल नहीं है सरकारी, वो होने चाहिए। डिग्री कॉलेज होने चाहिए। डिग्री कॉलेज होने चाहिए। और हमारी यहाँ की जो आसपास की बेटियां हैं, बेटे हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनके लिए किराया बचेगा और टाइम बचेगा। यही सबसे कॉलेज पहले जो होती है। चेयरमैन यहाँ पर रहे, क्या उन्होंने कोशिश नहीं की? उनको खुद को ही पता नहीं, जब पढ़े में ना तो क्या करेंगे वो, क्या करेंगे वो लोग। कौन थे सबसे पहले यहाँ? अब ये तो जनता को पता पिछली है। बार कौन थे? ऐसा है भाई, यहाँ जो चेयरमैन था उसको ये जानकारी नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। वो तो सिर्फ जो हमारे यूथ साहब हैं उन्हीं के उस पर बताए गए रास्ते पर चल रहे थे। उन्हें ये नहीं कि हमारे कस्बे के अंदर हमारे किस आदमी को कितनी परेशानी है। हमारे यहाँ मकान बने, कुछ लोग दलाल गली गली में घूमते रहे, मेंबरों को भी दरकिनार करके दलाल अपने आप लोगों से किसी 10,000 लिए, किसी 15 लिए, लोगों को बड़ा बहकाया गया, घोटालाबाजी हुआ। घोटाला हुआ। और मेरा तो मानना है, मैं इसकी जांच भी कराऊंगा आपके मेंबर बन के, जिसने गलत। अच्छा, मेंबर आप लड़ रहे हैं? जी चलिए ठीक है, अब आप हट जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद कुरैशी। बताइए, युवा शक्ति किसके साथ जा रही है और कैसा चेयरमैन होना चाहिए? क्या वोट उसका चेहरा देखकर देने वाले हैं, या फिर उसका काम देखकर, जो कांधे से कांधा मिलाकर आपके साथ में रहा, हम बुरे वक्त में उसने साथ दिया गरीबों का, ये बताइए। हमारे जो प्रत्याशी हैं इमरान भैया, वो अब से पहले मेंबर रह चुके हैं, तो उन्होंने 5 साल के पीरियड में बहुत अच्छा काम किया। मेंबर होने के बाद में बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, राशन कार्ड वगैरह सब कुछ बनवाए, और थोड़े बहुत ग्रेजुएशन भी। और ये पिछले जो चेयरमैन है कमाल साहब, अनग्रेजुएट है। इन्होंने कुछ भी नहीं, कोई विकास वाला कुछ भी काम नहीं करवाया। जो विकास वाला नाम होता है, कोई काम नहीं करवाया विकास वाली चीज़। बहुत से लोग तो कह रहे हैं काम बहुत अच्छे कराए उन्होंने। कोई काम नहीं करवाया। क्यों? अनग्रेजुएट है, उन्हें कुछ मालूम नहीं है विकास के बारे में। उन्हें साइन करने नहीं आते, अंगूठा छाप है, अंगूठा लगाते हैं वे। हम चाहते हैं अब क्या इमरान भैया आए, उन्हें मौका दिया जाए। उन्होंने देख लिया और चेयरमैनों को अब से पहले देख लिया, अब क्या इमरान भैया को मौका दिया जाए। जी भैया, क्या कहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम है जी मोहम्मद आसकी। युवा शक्ति किसके साथ जा रही है? इमरान भाई के साथ जा रही है, इमरान क्योंकि पहले कोई चेयरमैन है ही नहीं, नाम का चेयरमैन था। क्योंकि वो जो चेयरमैन साहब थे ना, उन्होंने गुंडे ला के बिठा दिए बाहर के, चाचा नाम के। तो उन्होंने ही चेयरमैन ही चलाई है, सबसे दलाली करते फिर रहे। ये तो घर बैठ के बस अपने ओहदे पे कि हम चेयरमैन है, चेयरमैन ही तो चला रहे दलाली करके। आप कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? हम तो कुरैशी बिरादरी से एक ताल्लुक बात है। बताइए, क्या नाम बताया था आपने? इमरान मोहम्मद आसकी। मोहम्मद आशकीन। आशकीन भाई, बिरादरवाद को वोट देने वाले हैं, नहीं। सुन लीजिए, या फिर ऐसे व्यक्ति को चुनने वाले हैं जो वाकई विकास करा सके? हम तो विकास को चुनने हैं जी। बिरादरवाद को तो हमने कभी वोट नहीं दी, हमने हमेशा विकास के लिए ही करी है वोट। पहले भी हमने पहले वाले चेयरमैन को आपने वोट दी थी? हाँ, पहले को हमने मुस्तफा को दी थी कि बाहर से आए विकास करेंगे। पर ऐसा कोई विकास नहीं हुआ, सारे दलाल जो बाहर के थे यहाँ आन के बैठ गए। जी सही कह रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भ्रष्टाचारी चरम पे हुई है कस्बे में, और 5 साल में लूट हुई है। जो भी प्रधानमंत्री योजना चली है सब में दलाली, भ्रष्टाचारी। और इस पे मैं एक शेर कहना चाह रहा हूँ, ए काफिलों वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है रहजन ने रहबर के इशारे पे। और खानपुर के लिए एक और शेर है, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा हो। अरे वाह भैया वाह, वाकई बहुत बढ़िया आपने शेर कहे। चाचा ये क्या क्या कह रहे हैं ये लोग? जी, मेरा नाम हशमुद्दीन है और मैं खानपुरी में रहता हूँ।
और मैंने बहुत सी चेयरमैनें देखी भी हैं, क्योंकि मेरी इतनी उम्र हो गई। जी। लेकिन जो हमारे इमरान भैया ने, और मैं अलवी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, अलवी बिरादरी से। इमरान भाई ने जो भैया ने इतनी मेहनत की है, ये पहले जो चेयरमैन रहे जी। जो मुस्तफ़ा हैं, उनको पहले वोट दी थी? हाँ, वोट दी थी हमने, तो क्या सबने दी उन्होंने थी। आपका साथ नहीं दिया? हमने सबने वोट दी थी, हाँ। लेकिन उन्होंने कोई खास काम नहीं किया हमारे हाँ। लिए। क्या जैसे कि क्या? हम जब जानते थे कि भाई हमारा कस्बा चमकेगा, हमारी रोडें बनेंगी, नहीं हुआ। नहीं हो पाया। अब इमरान ने मेंबर होने के बावजूद इतना काम किया है कि मैंने किसी चेयरमैन को इतना काम करते तो नहीं देखा। अच्छा भैया, ठोक बजा के जनता जो है ना इस बार जब खरीदेगी, ये जो चल रही है ना मार्केट, चेयरमैन जो प्रत्याशी हैं खूब ठोक बजा के जनता देख रही है, उसके बाद में अपना यहाँ का चेयरमैन जो चुना जाएगा। क्यों जी, गलत बात सही बात? सही कह रहे हैं जी। हैं? जिन्होंने पहले काम नहीं कराया उनको थोड़ी ना चुना जाएगा। नहीं जी, हैं? नहीं जी, ये तो समाज देखता है कि कौन आदमी किस तरीके का है, हाँ, और समाज जो चुनता है वो अच्छे को चुनता है। अच्छे को चुनता है। पहले तो सब वादे करते हैं आके भाई हम काम कराएंगे। मैं कर जो है, मैं भी मंचों पे बहुत चढ़ा हूँ। हाँ, मैं सलमानी बिरादरान से हूँ, हाँ, और मैं भी मंचों पर रहा हूँ। हाँ। वादे बस ऐसे ही रहे, और देखने भी आए मंच को वालों को, तो ज्यादा इंतजार आदमी करता है कि भाई मेरा प्यारा मिले। हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांग रहे होंगे अब तो। देखिए अब उसके बाद में भाई हमें इमरान भैया ने बहुत नहीं, कुछ हमदर्दी लोग हाथ करी। जोड़ के वोट मांग रहे हैं कि नहीं मांग मांगते रहे हैं, ऐसे मूड आते हैं, नए नए मांगते हैं। चेहरे भी आए हैं इस बार या आ रहे पुराने हैं सब? और आ रहे हैं। जिसकी नए नए मेहनत है चेहरे फल भी। उसे ही मिलना चाहिए। हाँ, जिसकी 5 सालों की मेहनत है। इमरान भैया एक ऐसा प्रत्याशी है जिसने 64 महीने लोगों के पास जाके हर सुख दुख में काम करा है, और विकास का मेंबर होते हुए विकास का भी काम करा है। बहुत काम पूरे लॉकडाउन में अपनी खुद की माँ को छोड़ के औरों की माँ को सिलेंडर दिया है जो मरीज थे। अपनी खुद की माँ उसकी देहांत हो गया लॉकडाउन में, लेकिन औरों के लिए उन्होंने सिलेंडर पहुंचाए घरों में। इतनी मेहनत करी है लॉकडाउन के दौरान। घर में घुस घुस के पुलिस के डंडे खाए हैं, और इतनी 63 महीने घूमते घूमते हो गए। आप यहाँ से वहां तक जाओगे तो इमरान भैया, और कुछ नहीं है किसी का। बिल्कुल। एक बार सभी को दिखा दो, सभी को दिखा दो भैया। सबने राशन बनवाया भाई साहब आपका और मैं पिछले इलेक्शन में कोई नहीं। एक व्यक्ति ने सभासद होने के बाद में इतना काम करा दिया कि चेयरमैन की जो अब कमी खल रही है, शायद खानपुर की जनता चेयरमैन बनाकर इमरान को जिताने के बाद उसके सर पर शायद ताज पहनाने वाली है। बाकी तो हाँ, किसको बनाने वाला है? मैं अपनी बात एक शेर के साथ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कहिए। आ जाओ नजदीक, आ जाओ सभी। बिल्कुल आप बताइए। क्यों बच्चे मेरी बात सुनने को ज्यादा बेकरार रहते अरे हैं। वाह, बहुत अच्छे। शेर क्या है? हाँ, 63 महीने पुराना है। हम हाँ। तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने इमरान, अरे तू वाह। माने या ना माने। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बजा दिया करो यार, इतना अच्छा शेर बोल रहा है। मैं लॉकडाउन के टाइम में हाँ, मैं काम धंधे करने वाला आदमी हूँ। 1000-2000 रुपए मेरी जेब में रहते हैं। हाँ, महामारी के टाइम में मैं स्कूल ग्राउंड पे बैठा था, शाम का टाइम था। हाँ। जो मैं माइक के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ वो जी। बतानी नहीं चाहिए, मगर मेरी मजबूरी है आज जी। उस बच्चे की मेहनत देख के। हाँ। मैं अपने पड़ोसी से भी 100 रुपए नहीं मांग सकता उस टाइम में। हाँ। मगर उस बच्चे ने मुझे स्कूल ग्राउंड पे पकड़ा, हाँ। मुझसे बोला नफीस चाचा कैसे बैठे हो यहाँ पे। हाँ। उसने मेरे माथे पे उसने क्या कोर्स कर रखा है उस बच्चे ने, अच्छा, समझ में नहीं आया। आपको उदास कौन सा देखा तो कोर्स कर आपको रहा। रोक लिया। जब मेरी उदासी देखी उसने मेरे माथे पे पड़ा, मुझसे बोला चाचा क्यों परेशान हो। बातों बातों में चाचा की कॉलर ली। चाचा की जेब में पता ना 15,000 डाले, 18,000 डाले, 20,000 डाले। अरे मैं उसके लिए तमाम जिंदगी भी लगा दूं तो मैं जब भी उसकी एहसान नहीं भुला सकता। अरे भैया, ये जो निकल रहा है वो यहाँ से निकल रहा है, दिल से, दिल की हाँ, भावनाओं यहाँ से निकल रहा है। एक चाचा खड़े हैं, इनसे थोड़ा बात एक आदमी हाँ, आ जाइए चाचा। हाँ, 1% छोड़ने के बाद, ये तो उसी का वार्ड है, किसी भी वार्ड में जाओ सर्वे करो, हाँ। हाथी सलावा दूसरा आदमी को यूं कहते कोई दूसरा निशान है। चलिए ठीक। चाचा ये सही कह रहे हैं क्या? वाकई इमरान मदद करते हैं? बिल्कुल, इमरान मदद करता है और बहुत मदद करी है लोगों की। लॉकडाउन में भी मदद करी है, राशन कार्ड भी बनवाए हैं। ऐसा तो नहीं है हमारे कैमरे पे सब लोग कह रहे हैं और फिर बाद में कुछ हो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 साल से मेहनत कर रहा है। कोई तो आन के 2 महीने या 4 महीने में मेहनत करता है, लेकिन वो 5 साल से बराबर मेहनत कर रहा है। आप किसी से मालूम करें। लोगों के बीच में बना हुआ है ये प्रत्याशी, और हम बार बार एक ही बात कहते हैं, जिसने पहले से अपनी तैयारी करके रखी हुई है उसे वोट के लिए हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता उसके साथ में खुद ब खुद ही खड़ी हो जाएगी।
अब देखते हैं कि आने वाली जो 13 तारीख है उसमें खानपुर का चेयरमैन कौन बनता है। खानपुर रहती हैं? जी यहीं रहते हैं खानपुर। तो ये बताइए कि इस बार जो है कैसा चेयरमैन चुनने जा रहे हैं, पालिका अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? इमरान जैसा ही होना चाहिए। इमरान जैसा? जी। अच्छा, क्या खूबी है इमरान के अंदर? इमरान सबसे मोहब्बत रखता है, सबकी मदद करता है। जी। अच्छा, आप? इमरान को चेयरमैन बना। आप भी इमरान को? चलिए ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? जी सर, यहीं रहते हैं, ये हमारा घर है। यहीं मकान है? जी जी। तो आप कौन सी बिरादरी से हैं? जी, हम कुरैशी बिरादरी से बिलोंग करते हैं। तो कौन से, किसको आप चेयरमैन बना रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान भैया को जिता इमरान रहे हैं। भैया को। आप किसको बना रहे हैं यहाँ पे? इमरान भैया को। इमरान भैया के। आप भी इमरान भाई के? इमरान भाई। हमें कोई अलग आदमी चाहिए भैया, इमरान भाई क्यों करे जा रहे हैं सब सब? आप, अरे क्या नाम है? शकील नाम है। शकील भाई। आप कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? ब्रदर जी चौधरी। चौधरी? रामगढ़ राजपूत। किसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर? देखो जी, सपोर्ट कर रहे हैं हम काम को। अच्छा। जो कस्बे में जो जुड़ने वाले लोग, बिल्कुल। जो कस्बे के लिए प्यार करता है उसको सपोर्ट जो कर रहे कस्बे के लिए प्यार करे। हाँ, बहुत हमें अच्छी बात है। ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो कस्बे की जनता से जुड़ा रहे, हाँ। दुख सुख में साथ रहे। ऐसा कोई प्रत्याशी है हाँ, जो जनता से जुड़ा रहा? कौन? ऐसा प्रत्याशी है, एक तो अपने प्रेजेंट चेयरमैन साहब हैं, वो उनका कट ऑफ रहा। अच्छा। फोन भी नोट रीचेबल आते थे कवरेज क्षेत्र के बाद। अच्छा। जब ट्राई करते जो थे, पूर्व में चेयरमैन रहे, मेरा तो ऐसा पर्सनल कोई काम पड़ा नहीं, लेकिन हाँ। पब्लिक से इधर उधर बात होती थी, नहीं बात कर पाए किसी तो से। लोगों ने बताया कि भाई कवरेज क्षेत्र के बाहर हमेशा दिल्ली, यहाँ तो पब्लिक ने ठान लिया है कि इस बार वो परमानेंट उनको दिल्ली भेजने का प्रोग्राम सेट कर देंगे, ऐसा पब्लिक की। तो पिछले 5 वर्षों में देखो काम के लिए मैं अपना वोट, देखो वोट की सबसे बड़ी ताकत होती है, आदमी के पास कितना बड़ा अधिकार है वोट का, सत्ता पलटने का काम करती है वोट। तो वोट काम के लिए पिछले 5 वर्षों से बिना कुछ मतलब किसी भी स्तर पे एक मेंबर होते हुए, मेंबर थे इस बार, वो मेंबर होते हुए इतनी लगन उस बंदे के अंदर, इतनी ईमानदारी से बच्चे किसी कोने पे जाओगे ना खानपुर के, आपको देखो कुछ तो लोग कटते हैं, लगभग 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो उनके फेवर में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? अगर किसी ने बता दिया ना, जात देखी ना, वो जात भी ना देखी, बिरादर ना देखी, कुछ नहीं देखा, ऊंच नीच, कौन पैसे वाला, कौन छोटा कम पैसे वाला, कुछ नहीं देखा उन्होंने। किसी ने बता दिया किसी भाई की तबीयत खराब है, दिल्ली है, एम्स में है, यहाँ है, वहाँ, बंदा रात को 1 बजे, रात को 2 बजे, बिना कुछ सोचे समझे निष्पक्ष काम कराया जी उन्होंने। ऐसा ही चेयरमैन चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा चाहिए बच्चों के। और देखो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, जो भी पढ़े होंगे और भी प्रत्याशी ऐसे नहीं है, लेकिन इतना लगाव, क्योंकि मेरी स्कूल के जो टीचर हैं कई, उनसे कांटेक्ट होता रहता है, उनसे बात होती है, तो वो बताते हैं कि भाई ऐसा लगाव बताते हैं, छोटे छोटे बच्चों के पास स्कूल में जाना, उनके लिए टॉफियां ले जाना, पेंसिल बांटना, बच्चों को प्रोत्साहित करना। भाई के तो बहुत बड़े आप फैन निकले भैया, आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नहीं। बुलंदशहर के कस्बा खानपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ में बीएसपी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं इमरान कुरैशी, वो हमारे साथ में हैं। इमरान जी, मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल छोटा सा करना चाहूँगा। जिस तरह से प्रत्याशी के रूप में आप यहाँ इस टाइम खड़े हुए हैं, कितने दिन से आपकी तैयारियाँ चल रही थी, जनता के बीच में रहे या नहीं रहे? मैं 63 महीने से चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं बहन जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि नगर पंचायत खानपुर में एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने सिंबल दे के भेजा है और मेरा पूरा संगठन ऊपर से नीचे तक साथ रहा है और कार्यकर्ता की हैसियत से मुझे टिकट दिया गया। जनता के बीच में रहे कि नहीं, वो सब बताइए। मैं जनता के बीच रहा हूँ, 63 महीने दुख सुख में सबसे पहले खड़ा रहा हूँ। क्या तैयारियाँ रहीं उस दौरान, दुख सुख में जब आप साथ रहे? लॉकडाउन के दौरान आपने क्या किया? सबसे पहले जब मैं लॉकडाउन चल रहा था तो मेरा फ़ोन तत्काल खुला रहा। कोई कस्बे में एक आदमी सबूत के साथ कह दे कि इमरान भैया का कभी फ़ोन लॉकडाउन में स्विच बंद रहा हो या रोड पर रात के 12-1 बजे रोड पे रहता था मैं, और मुझे ये पता लगी फला आदमी परेशान है, उसकी मदद करने का काम किया मैंने। या वो प्रत्याशी हैं, वो एकदम नए नए चेहरे उतर कर आ रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, इस वक्त ठोड़ियों में हाथ डाल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि इस बार हमें जिता दीजिए। अब फिलहाल जिस तरह से इनका कहना है, मैं जनता से भी रूबरू हूँगा और जनता से भी ज़रूर जानूंगा कि वाकई जो ये कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता ही उस आदमी को चुनेगी, उस इंसान को चुनेगी जो उनके बीच में रहा होगा, जो उनके कांधे से कांधे मिलाकर चला होगा। अब इमरान जी, एक बात और, जिस तरह से ये सिंबल आपको मिल गया, इससे पहले किसी और पार्टी में थे या इसी में? मैं शुरू से सन 2010 से कार्य कर रहा हूँ, छोटा सा कार्य करता रहा हूँ। 4 या 5 साल के पीरियड में बीएसपी का नगर अध्यक्ष रहा हूँ। क्या करना चाहते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे? ऊपर वाले ने मेरी सुनी तो मैं सबसे पहले
शिक्षा पे ध्यान रखूँगा और हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है। मैंने कम से कम 100 डिलीवरी अपने हाथ सामने करवाई है जाके, क्योंकि छोटा बच्चा पैदा होता है तो मैं ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, सबसे पहले मैं ऑक्सीजन की सुविधा कराऊंगा। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं खानपुर आता रहता हूं रिपोर्टिंग के लिए अक्सर। यहाँ कई सारे ऐसे केस हुए हैं, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। मगर खानपुर की जो सड़क है आपकी, यहाँ से जो रोड पर जुड़ती है, वो रोड हमेशा मुझे ख़राब मिला है। शुरुआत में कुछ दिन के लिए वो ठीक हुआ, मगर आज की जो स्थिति है, आज की जो डेट है, वहाँ गड्ढे इतने हो रखे हैं जैसे कोई मिट्टी निकाल के ले आता है। वो भाई साहब PWD में आता है वो रोड, बाईपास रोड है। हाँ, जोर तो लगाएंगे उसको सही कराने के लिए। हाँ, पूरा प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे। जी। प्रयास नहीं करेंगे, बना के मानेंगे। बना के मानेंगे। ठोक के जनता को जवाब दीजिए। बिल्कुल बना के मानेंगे। वादे सब लोग करते हैं, वादे करने के बाद जैसे जीत जाते हैं उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं। उन्हें ऐसी घड़ी मिल जाती है, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। फिर लोग उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, वो आराम से एसीओ में सोते हैं। मैंने अभी तक कोई झूठा वादा नहीं किया है, नहीं करूँगा। हाँ, पक्का वादा है ये। पक्का वादा है। और क्या क्या है? और 1000 से प्लस मैंने कस्बे में पात्र लोगों के राशन कार्ड बनवाए हैं। अच्छा, जो बिना चेयरमैन रहे इतना काम करा? मैं सभासद रहा हूँ, सभासद रहे। अच्छा, मैं खानपुर की जनता से 63 महीने से अपील कर रहा हूँ। मैं खासकर मैंने खानपुर की जनता से अब 2 दिन मांगे हैं। एक 9 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक मेरा रोड शो है, मैंने वो दिन मांगा है। और 11 तारीख को मतदान होना है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हाथी का निशान है। मैंने सब भाइयों से, नगरवासियों से मेरी अपील है कि हाथी के सामने वाले खाने में मोहर लगाकर मुझे भारी बहुमत से जिताना है और कामयाब बनाना है। मैं जैसे 63 महीने से आपकी सेवा करता आया हूँ, इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाही तो मैं डबल सेवा करने का काम करूँगा। फिलहाल तो वादे सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, मगर जो जनता है अब रुझान उसका किसकी ओर होता है और खानपुर की जो चेयरमैन की सीट है उस पर वो जनता किसको बिठाती है, किसके सर पर ताज पहनाती है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा।